24 के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज 67वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश भर में तिरंगा फहराया जा रहा है। देश आजादी के जश्न में डूबा है, लेकिन देश के नेता इस दिन भी सियासत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया तो नरेंद्र मोदी ने भुज से प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए पॉलिटिकल भाषण दिया। अब मोदी के इस सियासी भाषण पर उनके पार्टी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने आलोचना की है। दिल्ली में तिरंगा फहराने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने जब मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज किसी की आलोचना करने का दिन नहीं है। आडवाणी ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि आज के दिन बिना किसी की आलोचना किए देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। आज का दिन स्वतंत्रता का दिन, स्वतंत्रता दिवस ऐसा है कि जहां पर किसी एक दूसरे की आलोचना किए बिना इस बात को हर एक को पहचानना चाहिए कि भारत में असीम संभावना है। इंडिया हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर। तो नरेंद्र मोदी ने भुज में जो भाषण दिया उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली में तिरंगा फहरा रहे थे और लालकृष्ण आडवाणी से जब इस बाबत सवाल किए गए तो लालकृष्ण आडवाणी ने साफ कह दिया कि आज जश्न का दिन है, आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है और आज के दिन आलोचना का दिन नहीं है। आज के दिन आलोचना नहीं करना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के दिन जश्न मनाएं, आज के दिन खुशियां मनाएं, आज के दिन हमने जो स्वतंत्रता हासिल की है उसको याद करने का दिन है। सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी में क्या नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के विचार नहीं मिलते हैं? क्या अब भी लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के विचारों से सहमत नहीं दिखाई देते हैं? लालकृष्ण आडवाणी ने इशारों में मोदी पर निशाना साधा और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के बाद भुज में ध्वज फहराने के बाद प्रधानमंत्री पर हमला किया, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि आलोचना का दिन नहीं है, आज के दिन आलोचना करने का दिन नहीं है। आज के दिन याद कीजिए उस दिन को जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, उन पुरुषों को याद कीजिए जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली थी। न्यूज़ 24 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगता है लालकृष्ण आडवाणी अभी भी नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। नाराजगी खत्म होने वाली भी नहीं है, क्योंकि जिस बात को लेकर नाराजगी है वो लंबा चल रहा है। सबसे बड़ी बात की जिस वक्त नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ये बताते हैं, सबके सामने ये बात को रखते हैं कि प्रधानमंत्री जब लाल किला से अपनी बातें रखेंगे तो उनसे हिसाब मांगूंगा, और इसके 1 घंटे बाद वो अपने भाषण में सवाल खड़े करते हैं मनमोहन सिंह को की बातों को लेकर उन पर आरोप लगाते हैं। और उसी वक्त जब लालकृष्ण आडवाणी अपने घर पे झंडा फहराते तो वो हालांकि बधाई देते हैं, लेकिन साथ ही जरूर कहते हैं कि ये वक्त जब इंडिपेंडेंस डे के वक्त पर किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत में कितना पोटेंशियल है, कितनी ताकत है जिसको लेकर आगे बढ़ाना चाहिए और नए सदी में जब जाए तो हम उसको कितना आगे बढ़ा सके। कहीं ना कहीं निशाने पर जरूर ही भले नाम न ले, नरेंद्र मोदी का नाम भले न ले, लेकिन जिस तरह से आलोचना नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की, सरकार की उसी आलोचना की बात एक तरह से वो कह रहे थे कि आज आलोचना का मौका नहीं है, आज साथ लेकर बढ़ने की बात है। तो डिफरेंसेस जो है आप कह सकते हैं कि सामने वाले ही खुलकर ना करें, लेकिन जो लड़ाई है वो जारी है पार्टी के अंदर। मोदी बनाम आडवाणी की लड़ाई जारी है और जब जिसको मौका मिलता है, खासकर आडवाणी की तरफ से, आडवाणी कैंप की तरफ से, वो बात आडवाणी मोदी पर निशाना साधने का मौका नहीं चूकते। जी अमित, जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी ने कल ही जब इस तरह का बयान दिया था, उसके बाद अब जब लालकृष्ण आडवाणी वापस इस तरह का बयान देते हैं नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद, तो सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है ये दिखाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए जब चुनाव अभियान समिति या उससे पहले जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी उस दौरान आडवाणी के बगल में नरेंद्र मोदी बैठते हैं और आजकल पिछले दो बैठकों से ऐसा हो रहा है कि आडवाणी के बगल वाली सीट जिसमें आमतौर पर अरुण जेटली बैठा करते थे, उस जगह में जानबूझकर मोदी को जगह दी जाती ताकि ये दिखाने की कि बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर जो एक दूसरे को काटने की जो कोशिश है वो जारी है। तभी तो नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होने में दिक्कत हो रही है।
संघ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है आडवाणी कैंप की तरफ से कि उनके नाम का ऐलान नहीं किया जाए, चेहरा दिखाया भले जाए लेकिन नाम का ऐलान न किया जाए प्रधानमंत्री पद को लेकर। तो ये जो खींचतान है ये लगातार जारी है और जिसको जब मौका मिल रहा है एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश पूरी जारी है। और उसी के तहत आपको याद होगा पहले शिवराज सिंह चौहान को बड़ी तारीफ की गई थी आडवाणी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं मोदी को डाउन करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा शिवराज सिंह जो कि माना जाता है कि आडवाणी कैंप के हैं, अपनी रथ यात्रा के दौरान जो विकास यात्रा था उनका नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स गायब थे। इसके अलावा अब जब खुले तौर पर प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण की आलोचना कर रहे हैं, उसी वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ये कहते हैं कि ये वक्त आलोचना का नहीं है। निश्चित तौर पर जो आपस का मनमुटाव जो झगड़ा है वो कहीं ना कहीं सतह पर आ ही जाता है। तो अमित, क्या ये कह सकते हैं कि बीजेपी में एक तबका अभी भी ऐसा है जो नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं करना चाहता किसी भी हाल में? देखिए, खास करके तबका नहीं आप कह सकते हैं, जो टॉप लीडर्स में नीचे की कार्यकर्ता की बात करें तो एक मत में सब मोदी के साथ खड़े हैं। बीजेपी के टॉप लीडर्स और खास करके वो लोग जो कि खुद अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार समझते हैं वो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इतना भी तय है कि पार्टी के अंदर आज जो नरेंद्र मोदी की हैसियत है, जो कद है, ऐसे में आप उनका समर्थन करें न करें, बीजेपी के भीतर किसी की अभी हिम्मत नहीं कि नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते हैं। इसीलिए किसी न किसी बहाने से नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जाता है। और इसीलिए पार्टी के भीतर जो 4-5 टॉप लीडर्स है वो भले ही नरेंद्र मोदी को स्वीकार न करें या उनके समर्थन में न आए, लेकिन पूरी की पूरी जो पार्टी के जो कैडर्स है या कार्यकर्ता है वो मोदी के साथ खड़ा है। जी अमित आप बने रहे। लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं। आज का दिन स्वतंत्रता दिवस ऐसा है कि जहां पर किसी एक दूसरे की आलोचना किए बिना इस बात को हर एक को पहचानना चाहिए कि भारत में असीम संभावना है। इंडिया हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर। अमित, लाल कृष्ण आडवाणी भी संभावनाओं की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी भी संभावनाओं की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन दोनों के सुर नहीं मिलते हैं। देखिए, अब सुर मिल भी नहीं सकता। एक वक्त था जब आडवाणी के और नरेंद्र मोदी के सुर एक हुआ करते थे। आडवाणी के शिष्य के रूप में उनके चेले के रूप में दिखाया जाता था नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी को जब भी संकट पड़ा तब लाल कृष्ण आडवाणी उनके रक्षक बनकर, उनके ढाल बनकर सामने खड़े हो गए। चाहे 2002 के गुजरात दंगों की बात करें, प्रधानमंत्री वाजपेयी और मंत्रिमंडल के लोग चाहते थे उन्हें हटा दिया जाए गोवा कार्यकारिणी से पहले, लेकिन आडवाणी सामने खड़े हो गए। लेकिन अब चक्र बदल चुका है। मुझे लग रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो हवा का रुख बदला उसको पहचान नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर पहचानना नहीं चाह पा रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता दूसरे या तीसरे स्तर के जो लेवल के नेता है उसमें आडवाणी की बजाय मोदी का कद बहुत आगे जा चुका है। उन्हें लग रहा है कि मोदी ही है जिनके बल पर पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी आ सकती है, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को एक बार मौका दे दिया गया है 2009 में। इसीलिए अब सुर मिल नहीं सकता। जो कभी सुर एक हुआ करता था, अब वो सुर में इतने डिफरेंसेस आ गए हैं कि आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी को इस्तीफा तक देना पड़ा था। तो अब सुर मिलने की संभावना तो न के बराबर है। अब सुर के राग जो है वो और एक दूसरे के खिलाफ होते जा सकते हैं। ये हो सकता है कि जैसे चुनाव नजदीक है, एक दूसरे के खिलाफ दोनों और खड़ा हो जाए।